हे गरुड़, यमलोक के मार्ग का प्रमाण है। बैतरणी नदी को छोड़कर 83,000 योजन का है। वो प्रेत प्रतिदिन 24 घंटे में 247 योजन चलता है। रास्ते में पड़ने वाले 16 पुरे हैं: सौम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, सोलागम, कैंचीपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मपदपुर, दुखदपुर, नाना कुंदनपुर, सुप्तपुर, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, सीताडाईपुर और बहु भीतिपुर के पार करके इनके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज के दूतों के पासों से बंधा हुआ ये पापी आत्मा रास्ते भर हाहाकार करता, रोता पिटता अपने घर को छोड़कर यमपुरी को जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारे गरुड़ जी ने पूछा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस तरह दुखदाई होता है? पापी लोग वहाँ किस प्रकार पहुँचते हैं वो मुझे बताइए। यमलोक 11,000 योजन अलग है। वहाँ पापी मनुष्य को 2-3 मुहूर्त में ही ले जाया जाता है। इसके बाद यमदूत उस प्राणी को भयानक नरक यातना दिलाते हैं। इससे वह प्राणी यम तथा यम की यातना देखकर मुहूर्त मात्र में ही यमराज की आज्ञा से यमदूतों द्वारा आकाश मार्ग से पुनः अपने घर को आता है। घर में आकर स्व शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा होती है, परंतु यमदूतों के पास बंधने से क्षुधा, तृषा आदि दुखित होकर रोदन करने लगता है। हे गरुड़, वो पातकी पुरुष पुत्र द्वारा दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए गए दान को प्राप्त करता है, फिर भी उसे तृप्ति नहीं होती। पुत्रों द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान तथा जलांजलि उनके पास रुकती नहीं। इस कारण हे गरुड़, वो पातकी पुरुष पुत्रों द्वारा दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए गए दान को प्राप्त करता है, फिर भी उसे तृप्ति नहीं होती। पुत्रों द्वारा पापियों को उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान तथा जलांजलि उनके पास रुकती नहीं। इस कारण पिंड दान का भोग करने पर भी वे भूख से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत योनि में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में अत्यंत दुखी होकर भ्रमण करते हैं। कल्प कोटि समय व्यतीत होने पर भी कर्म को भोगना ही पड़ता है। व्यक्ति नरक यातना भोगे बिना पुनः मनुष्य शरीर को प्राप्त नहीं होता। इसलिए 10 दिन पिंडदान करें। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उसमें से 2 भाग तो पंच महाभूत शरीर को पुष्टि देते हैं, तीसरा भाग यमदूत का होता है तथा चौथा भाग प्रेत भक्षण करता है। 9वें दिन पिंड देने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान करने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। हे गरुड़, शरीर के दग्ध हो जाने के पश्चात पिंड से हस्त प्रमाण का शरीर पैदा होता है। इसलिए वह मार्ग में शुभाशुभ फलों को भोगता है। प्रथम दिन पिंड देने से मर्झा, दूसरे दिन पिंड देने से ग्रीवा और कंधे, तीसरे दिन के पिंड से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पृष्ठभाग, पंचवें दिन के पिंड से नाभि, छठे दिन के पिंड से कटी और गुहा, 7वें दिन के पिंड से गुहा, 8वें दिन के
पिंड से उरु तथा 9वें और 10वें दिन के पिंड देने से क्षुधा और तृषा आदि उत्पन्न होती है। ये पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास से युक्त प्रेत एकादश और यमदूतों द्वारा 13वें दिन प्रेत जैसे पकड़ा हुआ मरकट अकेला जाता है, वैसे ही वो भूखा प्यासा यमलोक को अकेला ही